करके पूछ रही है तो सासू माँ कहती हैं सांस ले पहले, बता हुआ क्या। दौड़ी दौड़ी चली आ रही हो। अरे वो नंद जी के लाला है ना, उन्होंने जाकर के बताया आपको किसी बैल ने मार दिया है, इसीलिए मैया बड़ी चिंता हुई, हम दौड़ी दौड़ी आ गए। आप ठीक तो हैं? अब उसकी सास बोले क्या कहा? कन्हैया गया था तुम्हारे पास, उसने बताया कि हमें बैल ने मार दिया। अरे ये कहो कि हम तुम्हें बाहर निकलने नहीं देती है, इसीलिए आज बहाना बना करके आई हो बाहर घूमने के लिए। अंदर घूंघट में रहती हो इसलिए बहाना बना करके यहाँ आई हो। अरे वो कन्हैया तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? वो तो हमारे पास से गया है। अब बहू नहीं नहीं माँ कैसी बातें करें, आपसे कभी हमने झूठ बोला है आज तक? वो गए थे हमारे पास। बहू कहे वो हमारे पास में गए और सासू माँ कहे वो हमारे पास से गया है, तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? बार बार हम झूठ नहीं बोल रहे हैं मैया, वो गए थे हमारे पास। सासू माँ कहती कि सुन मेरे पास से गया है। जब मैं यमुना जी में प्रवेश करके जल लेने आई तो हुआ क्या कि मैं निकसी जमुना जल को तो का कहूँ बहु विपत्ति परी, गहराय के काली घटा इतने में गागर शीश धरी। जब मैं यमुना जी में जल लेने के लिए आई, जल भरा मैंने तो काली काली घटाएं छा चुकी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई। और जब बारिश हो गई तो जो आसपास की रेत है, जो मिट्टी है, भूमि ऐसी हो गई कि पैर रखो तो रपट जाए पैर। गागर जैसे भरकर मैंने शीश पर रखी और जैसे मैं बाहर निकली, जैसे मैं आगे घर की ओर बढ़ी, हुआ क्या कि रपटो पग घाट चढ़ो न गयो, कपि मंडन है कि विहाल गिरी, चिरजीवे नंद को बारो बहू, जो गही बाह गरीब निठाड़ी करी। अरे भला हो उस नंद के छोरे का, उस कन्हैया का, कि मैं तो गिरने वाली थी लेकिन मेरी बाह पकड़ करके उसने मुझे सहारा देकर खड़ा कर दिया, गिरने से बचा लिया। और तुम कहती हो कि वो तुम्हारे पास गया था, तो हम कैसे मान लें? और जैसे इतना कहा तो याद आया कि ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोर, याद आ गया। और जैसे याद आया तो सासू माँ कहती एक बात बताओ, जब वो आया अकेले आया? हाँ भैया अकेले आए थे। ताला डाल कर आई हो? नहीं नहीं माँ, अरे आपको चोट लग गई तो ताला डालने का समय किसे? अरे जाओ जल्दी से जाकर देखो सारा का सारा माखन समाप्त हो गया होगा। और दौड़ करके दोनों जब गई तो देखा कि सारी की सारी जो मटकियों में माखन निकाल कर रखा, भगवान भोग लगा कर जा चुके थे। भगवान भोग लगा कर चले गए। ऐसे ऐसे भगवान लीलाएं करते, चोरियां करते, माखन की चोरी। एक गोपी तो बड़ी चतुर, बड़ी चालाक, सारी गोपियां मिल करके कहती प्रभावती ताई वो कन्हैया है ना, वो कुछ कह रहा था। अच्छा क्या कह रहा था? और ताई वो कन्हैया ये कह रहा था कि प्रभावती की ताई का यहाँ के न्योता देते हैं, उनके यहाँ चलेंगे। और वहां जाकर के कन्हैया के पास गोपियों ने कह दिया कि कन्हैया और प्रभावती ताई तुमसे कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? अरे हमने बताया हमारे यहाँ का माखन चुराता है, तो ताई ने कहा कि तुम लोगों ने छूट दे रखी है
और तुम लोगों ने ऐसी छूट दे रखी, इसीलिए तुमसे डरता नहीं है, तुम्हारे यहाँ आ जाता है। अरे हिम्मत नहीं है उस कन्हैया की कि हमारे यहाँ आ जाए। भगवान अच्छा ताई ऐसा कह, अरे कन्हैया तो क्या झूठ बोल रही है, ऐसा ही कह रही थी वो। भगवान ने कहा तो चलो दोपहर का जो न्योता है वो उनके यहाँ का माखन खाएंगे, तुम भी पहुंचना। सारी की सारी गोपियां गई। जब सारी की सारी गोपियां पहुंची तो उस गोपी ने क्या किया, एक घंटी टांग दी और जिस छीके में, छीका जानते हैं जिसमें मटकी वटकी रख दी जाती थी कि बिल्ली आकर के भोजन ना जूठा कर दे, पहले की रसोई में होते थे। तो हुआ क्या, अब घंटी बांधी और मटकी जो माखन की वो नीचे, ऊपर से दो खाली मटकियां रख दी। विचार किया कि जैसे ही ये आएंगे तो घंटी जैसे छीका पकड़ेंगे तो छीका हिलेगा और हिलेगा तो घंटी बंधी वो बजने लग जाएगी, और जैसे घंटी बजेगी हम जान जाएंगे, हम पकड़ लेंगे, माखन भी बच जाएगा, रंगे हाथ ये भी पकड़ जाएंगे। भगवान पहुंचे अपनी मंडली को लेकर। मंडली को लेकर भगवान पहुंचे तो भगवान ने देखा घंटी बांध कर रखी ताई ने। तो भगवान खड़े और भगवान कहते कि ये घंटी मैं कौन हूँ? तो घंटी मानो भगवान से कहती हो आप तो प्रभु ब्रह्म हैं। भगवान कहते अगर मैं ब्रह्म हूँ तो तुम कौन हो? घंटी कहती मैं ब्रह्म के शब्द हूँ। भगवान कहते तो आज एक ब्रह्म ये आदेश दे रहा है, हम क्या करने आए हैं जानती हो? हमारा काम क्या है? ये मंडली लेकर आए, जानती हो किस लिए आए? इसीलिए हम कुछ भी करें, देखो छीका पकड़ेंगे, मटकी उतारेंगे, माखन लेंगे, ग्वाल वालों को माखन खिलाएंगे, खबरदार जो बज गई स्वामी की आज्ञा सिरोधारी कर ली। भगवान एक के ऊपर एक ग्वाल खड़े, सबसे ऊपर कन्हैया, सबसे ऊपर भगवान पहुंचे, एक हाथ से छीके को पकड़े झूल रहे हैं। कितना भी छीका हिल रहा, घंटी नहीं बज रही। भगवान ने मटकी उतारी, दूसरी मटकी निकाली, तीसरी मटकी माखन निकाल लिया, घंटी नहीं बजी। भगवान एक हाथ से छीका पकड़े हैं, एक हाथ से माखन निकाल निकाल करके ग्वाल बालों को खिला रहे हैं, लेकिन घंटी नहीं बज रही। और जब सारे ग्वाल बाल माखन खाकर तृप्त हो गए तो ग्वाल बाल करे क्यों रे लाला, क्या हमको ही खिलाएगा? अरे थोड़ा तू भी खा ले। भगवान ने कहा अच्छा से तुम सबका पेट भर गया? हाँ लाला, आनंद आ गया, ताई के यहाँ के माखन में तो आनंद आ गया है, अब थोड़ा तू भी स्वाद ले ले। अब तक भगवान ने जो भी किया घंटी नहीं बजी, लेकिन थोड़ा सा माखन लेकर जैसे भगवान भोग लगाने लगे, घन 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 करके घंटी बज गई। और जैसे घंटी बजी कि भगवान तो ऊपर है, ताई दौड़ कर आई, ताई को देख करके नीचे जो ग्वाल बाल थे वो सब कन्हैया को छोड़कर भाग गए। अब कन्हैया छीका पकड़ करके झूल रहे हैं, ताई नीचे खड़ी है, आज पकड़ में आए थे। भगवान कहते ताई ताने बाद में मारना, पहले नीचे उतारो, अगर ऊपर से नीचे गिर गए तो हड्डी पसली टूट जाएगी। भगवान उतारे गए। जब भगवान उतारे गए तो हुआ क्या, ताई बड़ी जोर से हाथ पकड़ करके भगवान का खींच करके लिए जा रही है। कहाँ? यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया के पास तो लिए जा रही है, लेकिन चुपचाप नहीं जा रही, चिल्लाते हुए जा रही है। बड़ा कहती थी हमारा लल्ला कभी चोरी नहीं करता है, कभी वो चोरी कर ही नहीं सकता है, लोग तो झूठे आरोप लगाते हैं हमारे लल्ला। आज बताऊंगी कि लल्ला चोरी कर रहा था, और ये चिल्लाते हुए जा रही। तो भगवान कहते हैं ताई एक बात बताओ, ये चिल्लाना जरूरी है क्या? अरे लगा हुआ पास में बरसाना है, और किसी ने अगर ये बता दिया बरसाने में जाकर के कि कन्हैया चोरी करते पकड़ा गया है, तो बरसाने में राधा रहती है, हमारी शादी नहीं हो पाएगी। भाई कौन बेटी का पिता होगा जो जानते हुए ये लड़का चोरी करता है दूसरे के यहाँ जाकर, फिर भी अपनी बिटिया का विवाह उसके साथ कर दे? कोई नहीं करेगा।
तो बरसाना लगा हुआ है और आप चिल्ला कर जा रही हैं। अरे सब लोग जान जाएंगे, चुप हो रहे कि चुप रह करके चलिए ना, मैया को ही तो बताना है। ताई कहते हैं क्या कहा? बरसाना लगा, बरसाने में सूचना पहुंच जाएगी, सब जान जाएंगे। अरे लाला तेरी मैया नहीं मानती है, बाकी ब्रज में तू ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत, ब्रज में तू प्रसिद्ध है माखन चुराने के लिए, चोरी करने के लिए। ऐसी ऐसी तो भगवान लीलाएं करते हैं। सारी की सारी गोपियां, कभी कभी तो आधी गोपियां बनावटी चोरी की शिकायत उलाहने लेकर जाती हैं, तो कुछ गोपियां तो जिनके मटकियां भगवान तोड़ देते हैं तो वैसे उलाहने लेकर जाती, और चुपचाप नहीं जाती, चिल्लाते हुए भगवान को गालियां देते हुए, कुछ ना कुछ कहते हुए कन्हैया को जाती है। अरे यशोदा, ओ यशोदा, बाहर निकल कर आओ। अरे जब देखो तब कहती रहती हो हमारा लल्ला चोरी नहीं करता, हमारा लल्ला ये नहीं करता। और भगवान कुछ भी करके आते तो सबसे पहले घर में पीछे से छिप जाते हैं, और जब बाहर निकल कर आते हैं तो ऐसे आएंगे, मैया आज बड़ी घबराहट हो रही है। प्रभावती ताई भी जब लेकर आ रही तो भगवान कहते हैं, कन्हैया जी कहते ताई चलो मैया को बताना है, भागे नहीं जा रहे हैं, हाथ इतने जोर से पकड़ रखे हो। अरे तुम तो घर के काम करती हो, गोदोहन करती हो, बर्तन धोती हो, भोजन पकाती हो, तुम्हारे हाथ तो बड़े कठोर हैं। और कहाँ मैं छोटा सा बालक, नरम कलाई हमारी, दुख रहा है हाथ ही बदल दीजिए थोड़ा। और जैसे हाथ बदलने का ही समय हुआ तो ताई के ही पुत्र आए बीच में। कन्हैया कहाँ? संकेत में ही भगवान ने कह दिया, देखना तेरी माँ हमें खीर खिलाने ले जा रही है। मैं इससे कह रहा हूं मैं नहीं जाऊंगा, मैं खीर खा चुका हूं, लेकिन ये मानती नहीं। अब तो जो गोपी लेकर जा रही तो कहा, मैया तुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रही है, हट करके ले जा रही खीर खिलाने, और मैं मांगता रहता हूं तो भी नहीं देती। तो भगवान ने कहा तुम्हें खानी है? हाँ हाँ खानी है, लेकिन बताना मत उनको। भगवान कहते तुम चुप रहना। जैसे हाथ बदलकर दूसरा हाथ पकड़े तो अपना हाथ पीछे किया भगवान ने और मित्र का हाथ पकड़ा दिया। दौड़ करके भगवान पहुंच गए अपने घर में, और सो करके जैसे जागे हों, अब ऐसे ऐसे कहते मैया भूख लगी तेरे लाला को, लेकिन पता नहीं अंदर से बड़ी बेचैनी हो रही, बड़ी घबराहट हो रही। तो मैया ने कहा क्या हुआ लल्ला? अब मैया मुझे लग रहा है कोई शिकायत करने आ रही है, उलाहना लेकर आ रही होगी कोई। मैया मैं तो अभी सोकर उठा हूं ना, तू देख रही मैं कहीं गया नहीं हूं, लेकिन ये गोपियां झूठी शिकायतें लेकर आती हैं, तो मुझे लग रहा है आ रहे। अब लग क्या रहा है, खुद ही छोड़ कर आए हैं। तब तक प्रभावती ताई चिल्लाती हुई आ गई। अब घूंघट किए थी, चूंकि बहू है तो पीछे देखा नहीं कि हुआ क्या। अरे यशोदा, ओ यशोदा, बाहर निकल करके आओ। अरे बड़ा कहती हो ना हमारा लल्ला कभी चोरी नहीं करता, देखो आज रंगे हाथों पकड़ करके लाई है, हमारे यहाँ माखन चुरा रहा था, माखन खा रहा था। भगवान पीछे मैया मैंने कहा था ना आती होगी, देखो आ गई, लेकिन मैं कहीं गया नहीं हूँ। और फिर भी देखो कह रही है पकड़ कर लेकर आई है, देखो तो मैया किसको पकड़ कर ले आई है। और जब मैया ने झांक करके पीछे देखा तो कन्हैया तो हमारे पास है, जिसको पकड़ कर लेकर आई है। कह रही है आपके लल्ला रंगे हाथों पकड़े गए हैं आज, देखा तो उन्हीं के पुत्र हैं। यशोदा मैया कहती हैं अरे झूठे आरोप लगाती हो हमारे लल्ला पर, अरे इसे माखन नहीं खिलाओगी तो किसे खिलाओगी, हमारे लल्ला को खिलाओगी क्या? एक बार देखो तो। और जैसे घूंघट उठा कर देखा तो देखा लल्ला अपना, पहले तो उसकी पिटाई लगाई, बेचारे आए थे खीर खाने के लिए, वो पिटाई हो गई तो दौड़े दौड़े चले गए। ऐसे सारी गोपियां आती, कुछ उलाहने वास्तव में जो भगवान करते हैं लीलाएं वो उलाहने, कुछ तो ऐसे जो किए ही नहीं भगवान ने वो भी चुपचाप नहीं आती हैं गालियां दे करके। तो कभी कभी यशोदा मैया को बड़ा बुरा लगता है कि गोपिन की गारी सुनी खटकी है हृदय माही,
कृष्ण काह करियायो है, हमसे बहुत कहो पर लाल से कहो न कुछ, कैसो दुख देखी देख लालेक पायो है। जो कहना हो हमसे कहो, हमारा बेटा है। कितने दुख तो हमने देखे हैं जीवन में, तब कहीं जाकर एक पुत्र हुआ है। गोपियां कहती हैं आपके लल्ला हमारे यहाँ का माखन खा लेते हैं, मटकियां तोड़ देते हैं। और जैसे ही इतना सुना तो यशोदा मैया को क्रोध आया, केवल माखन खा लिया थोड़ा सा हमारे लल्ला ने, इसलिए उलाहना लेकर चली आई। अंदर गई, माखन से भरी मटकियां ले करके आ करके बैठ गई। जितना जिसका लिया हो खाया हो तोल तोल कर ले लो, ज्यादा ही ले लो। कि माखन की मटकी लेके बैठी है यशोदा जी, तोल तोल ले सखी, जाको जीते खायो है। लाला के काज में पसारो निज आंचल को, गारी मत दीजो मोहि गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजो मोहि गरीबनी को जायो है। गारी मत दीजिए हमारे लल्ला को। गोपियां कहती मैया अरे माखन खाएं, ये तो हम मना थोड़ी ना करती है। अरे इतना माखन होता है प्रभु की कृपा से, लेकिन जब ये घर पर आते हैं तो हम माखन निकाल कर ताजा ताजा माखन देती हैं। जब ताजा माखन निकाल करके आपके लल्ला को दे तो पता है क्या कहते हैं, भिखारी समझ कर रखा है क्या, मांग कर माखन खाएंगे। और जब हम ले जाएं तो ये पीछे से आते हैं ग्वाल बालों को लेकर और चुरा करके माखन खाते हैं। और जब पकड़ जाएं तो हम कह दें अगर इनसे कि क्यों रे लाला, अभी जब मैं माखन लेकर आई थी तब तो बड़े बाप के बेटे बन रहे थे, और अब चोरी करके माखन खा रहे हो, काम वही कर रहे हो। तो पता है आपके लल्ला क्या कहते हैं, अरे गोपी तुम क्या जानो, चोरी के माखन का स्वाद ही अलग है। ऐसी ऐसी ये लीलाएं करते हैं। एक गोपी तो कहती है कि मैया आपके लल्ला तो ये करते हैं कि जब गोदोहन का समय होता है तो ये जो हमारी गाय दोहने योग्य हैं उनके बछड़ों को खोल देते हैं। मैया ने कहा ये तो हमारा लल्ला तुम्हारी सहायता करता है। अरे मैया ये सहायता कुछ नहीं करते, जब तक हम घर के अंदर पात्र लेने जाती हैं तब तक ये बछड़ों को खोल देते हैं, और जब तक पात्र लेकर वापस आती हैं तो बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, खाली पात्र रह जाता है। कोई गोपी कहती है कि मैया हमने अपनी बिटिया का विवाह किया था और सब लोगों ने कहा कि बिटिया का विवाह किया है तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो। कथा सुनी जाती है तो हमने जब विचार किया तो चौकी धुल करके मैंने रखी कि सत्यनारायण भगवान को विराजमान करेंगे, पूजा करेंगे, कथा होगी। आपके लल्ला उस समय आए और लल्ला आ करके कहते हैं कि काकी ये चौकी क्यों धोई है। और जब हमने कहा इस पे ना सत्यनारायण भगवान विराजमान होंगे, कथा होगी उनकी आज। अच्छा सत्यनारायण भगवान विराजमान होंगे इस चौकी पर? हाँ लल्ला कथा होगी, हाँ कथा होगी, और तुम भी कथा सुनने आना, थोड़ी देर बैठना। ठीक ठीक काकी। आपके लल्ला बाहर जाते हैं, बाहर से कीचड़ में लौट रहे दो पिल्ले पकड़ करके लाए और जो चौकी हमने भगवान के लिए धुल कर रखी उस पर बिठा दी और चिल्ला रहे काकी जल्दी आओ सत्यनारायण भगवान आ गए, कथा शुरू करो।
ऐसे ऐसे काम करते आपके लल्ला। मैया कहती हैं कि एक काम करो, इस बार जब ये जाए तो हवा कह देना, हमारा लल्ला हवा से बहुत डरता है। बेचारी एक गोपी निकल कर सामने है, मैया आपके लल्ला कोई हवा से नहीं डरते, सबसे बड़े हवा तो यही है। अरे आप जानती हैं कि हम गरीब हैं, हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, माखन तो बहुत दूर का विषय रहा। एक दिन अपनी मंडली के साथ ये हमारे घर में पहुंच गए, पूरा घर छान मारा, इन्हें माखन नहीं मिला। जब माखन नहीं मिला तो इनको क्रोध आ गया, ये गुस्सा हो गए। गुस्सा हुए तो हमारी एक बिटिया है जो खटिया पर लेटी हुई, एक हाथ लंबी उसकी चुटिया। अब उस समय ऐसा बीच में हुआ था ना कि चोटी काटने वाला कोई आया है, और अगर कोई धोखे से पकड़ भी ले, थी तो वो अफवाह, लेकिन सब लोग अपने बालों का जूड़ा बनाकर घूमते थे, वो भी कवर कर लेते थे स्टॉल से या घूंघट से। तो विचार किया इन्होंने, क्रोध इतना आया कि हमारी बिटिया खटिया पर लेटी हुई, एक हाथ लंबी चुटिया, गुस्से में चुटिया पकड़कर खटिया की पाटी में बांध दिया और कान में बोले हौवा। और जैसे कान में हौवा बोले कि वो घबरा करके उठ गई, और जैसे ही उठी तो चुटिया बंधी हुई, तो फिर से सर जो पाटी में लगा, चोट लगी तो वो चिल्लाने लगी कि सच में किसी हौवा ने पकड़ लिया। ये कोई नहीं डरते हैं, मटकियां तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं। भगवान कहते मैया ये सब झूठ बोल रही है। अरे यही मुरली की आवाज सुनकर के मचल जाती होंगी, बड़ा सुंदर भाव आता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की।